अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का सपना साकार हो गया। आज इस मौके पर पूरा देश दीपावली मना रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम में आस्था रखने वालों का संसार आज राम ज्योति से जगमग है। ये पुण्य अवसर कैसे आया, ये मुहूर्त किस महामना ने मनोयोग का परिणाम है। आज ये सब कुछ आपको पीएम फैक्टर के इस स्पेशल एपिसोड में हम दिखाएंगे। हमारे राम आ गए। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। संकल्प सिद्ध हुआ। प्रतीक्षा पूरी हुई। सपना साकार हुआ। साधना सच हुई। पांच शताब्दी बाद रामलला अपनी जन्मभूमि पर नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। विधि के विधान और भारत के संविधान के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो भगवान के भक्तों में आस्था का सैलाब और भावनाओं का ज्वार उमड़ा है। स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरण। प्रधानमंत्री लाल चुनरी पर चांदी का छत्र लेकर जैसे ही रामलला के मंदिर में प्रवेश के लिए बढ़े तो शंखनाद से पूरी अयोध्या नगरी गूंज उठी। रामलला के गर्भगृह से पहले सिंह द्वार, फिर नृत्य मंडप, रंग मंडप और पूर्ण मंडप के पड़ाव आए। अंत में गर्भगृह के बाहर मौजूद प्रकांड पुरोहितों ने यजमान नरेंद्र मोदी के मस्तक पर टीका लगाकर पूजन का शुभारंभ किया। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम्। फिर आचमन और संकल्प हुआ और मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना शुरू। रघुवंशनाथम् कारुण्य रूप। यहाँ नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत भी मौजूद थे। पहली चरण की पूजा जब समाप्त हुई तो सभी लोग गर्भगृह में पहुंचे। गर्भगृह वो जगह जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। उसके बाद मंगलाचरण और वेद पाठ के साथ रामलाल विराजमान प्रकट हुए और फिर उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे कि मानो सनातन में किसी ने प्राण डाल दिए हो उस विग्रह में जो श्यामल स्वरूप में है। 5
5 वर्ष के रामलला की इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतवर्ष ने जब अपने आराध्य को देखा तो हर कोई अपलक अविराम उन्हें निहारता रह गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर वो लम्हा भी अभूतपूर्व था जब प्रधानमंत्री को आशीर्वाद के रूप में संतों ने खुद अंगूठी पहनाई। तो प्रधानमंत्री ने भी दक्षिणा के रूप में पुजारियों और पुरोहितों को सोने की अंगूठी और वस्त्र दिए। पूजा पूरी होने पर संतों महंतों से आशीर्वाद लेकर जब नरेंद्र मोदी बाहर आए तो देश की लगभग 150 परंपराओं के संतों की उपस्थिति में स्वास्ति वाचन के साथ उनका स्वागत हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने सबसे पहले बोलना शुरू किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना राजर्षि और छत्रपति शिवाजी महाराज से की। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजर्षि हम लोगों को प्राप्त हुआ। ऐसा तपस्वी कोई राष्ट्रीय नेता प्राप्त होना यह सामान्य बात नहीं है। स्वामी गोविंद देव गिरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री के यम नियम का बखान कर रहे थे तो ऐसी घड़ी भी आई जब खुद नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 दिनों का कठिन तप पूरा हुआ तो ओमकार की ध्वनि के बीच स्वामी गोविंद देव गिरी ने चरणामृत पिलाकर प्रधानमंत्री का उपवास समाप्त कराया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष और अयोध्या की मणिराम दास की छावनी के महंत नित्य गोपाल दास, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख ने भी राम मंदिर के उद्घाटन पर अपनी भावना व्यक्त की। अंत में खुद प्रधानमंत्री ने सदियों बाद भगवान राम की अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने की घोषणा की तो ऐसा लगा जैसे अयोध्या की सरयू नदी में आस्था और ओज का प्रचंड वेग आ गया हो। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। हजारों संतों महंतों ऋषियों महर्षियों नायकों महानायकों और हर क्षेत्र के महारथियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने मंदिर बनने में देरी के लिए अपने आराध्य राघव से क्षमा भी मांगी। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान राम मंदिर निर्माण के यज्ञ में आहुति देने वाले कार सेवकों को भी याद किया। इस ऐतिहासिक अवसर को उन्होंने विजय नहीं
बल्कि सनातन विनय का प्रतीक बताया। साथ ही भारत का भविष्य अतीत से भी सुंदर होने की उम्मीद जताई। जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। मोदी के राम क्या हैं, कैसे हैं, किसके हैं? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पुनीत अवसर पर इसे भी उन्होंने खुद ही बयान किया। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। रामायण और रामचरितमानस में जिस राम को हिंदुस्तान ने महाकाव्य में पढ़ा, उनका बखान लोकतांत्रिक भारत के प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में किया। राम मंदिर बन गया, राम भक्तों की सौगंध पूरी हुई। ऐसे में अब सवाल ये कि आगे क्या? तो इसका जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सुनिए। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि के बाद कुबेर टीला भी गए। यहां भगवान राम के आराध्य महादेव की पूजा की और फिर मंदिर निर्माण के उन श्रमजीवियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जो उनके विकसित भारत के संकल्प के साथियों में शुमार हैं। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। यकीनन राम मंदिर के रूप में भारत को धैर्य की सबसे बड़ी धरोहर मिल चुकी है। अब उम्मीद है कि राम राज्य की संकल्पना के मुताबिक भारत विश्व गुरु भी बनेगा और विकसित भी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।